नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है भिन्न एवं दशमलव। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। पहला प्रश्न हमारे सामने है, ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हल करना। सबसे पहले वाले प्रश्न को इसके हल करते हैं। पहले का पहला क्या दिया हुआ है, 1/4 का 1/4 यानी हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है इसकी विधि क्या है ना। हमने पहले पिछली प्रश्नावलियों में भी ऐसे सवाल हल किए इसी अध्याय के। तो 1/4 गुना हम लिख देंगे क्या, 1/4 का मतलब गुणा करना ही है ना। ठीक है, अब बताइए कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1/16। ये आपका इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न क्या है, 3/5 का 1/4 बी वाला। तो इसको भी कैसे हल करेंगे, 3/5 गुणा 1/4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 है ना, और 5 चौको 20, 3/20। ये जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसका हल हो गया उत्तर। इसके बाद में तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला 4/3 का 1/4। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही करना पड़ेगा, 4/3 गुणा 1/4। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 4 से ये 4 कट जाएगा और बचेगा 1/3, और यही क्या है, हमारा उत्तर है। स्पष्ट है, ठीक है। अब तीसरे के बाद चौथा वाला करते हैं। चौथा वाला हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये पहले का ए वाले का बी है ना, मतलब ये पहले का ए बी सी था ये, ठीक है, ए बी सी हमने कर दिया। अब दूसरे का ए वाला करते हैं, ठीक है। दूसरे का ए वाला क्या है, 2/9 गुणा 1/7। तो ये आ जाएगा 2/63। बी वाला जो है वो क्या है, 6/5 गुणा 1/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/35। और सी वाले का हो जाएगा 3/10 गुणा 1/7 बराबर हो जाएगा 3/70। ये है आपके उत्तर, ठीक है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। ये है प्रश्न क्रमांक 2। लिखा है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। ठीक है, प्रयास करते हैं। पहला वाला है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 गुणा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8/3, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 8 16/9। अब अगर हम 16 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7 बचेगा, तो ये मिश्र भिन्न में आ जाएगा 1 सही 7/9। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं। 2/7 गुणा 7/9 है, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2/9। तो ये आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, 3/8 गुणा 6/4। कटेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3/2 गुणा 4। तो ये आ जाएगा आपका 9/8। इस तरह से है ना भाई। अब अगर हम इसको काट देंगे तो ये तो इसी तरह से आएगा ना, 2 चौके 8 हो जाएगा ये, है ना। 1 मिनट रुकिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 नहीं होता है यहाँ पे, ये 4 आएगा। हाँ, 2 चौके 8 है ना। तो ये जो है 4 होगा, 4 चौकी हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16। ये हो गया 9/16 आपका उत्तर। इसके बाद में अगला चौथा क्या दिया है, 9/5 गुणा 3/5।
कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा, तो सीधा लिखिए 27/25 और इसको मिश्र भिन्न में अगर आप लिखेंगे तो 25 से कम 25, 27 में से जाएगा तो 2 बचेगा, तो एक सही 2/25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका 5वां वाला क्या दिया है? 1/3 गुणा 15/8, 3 एकम 3, 3 5 15, तो हो जाएगा 5/8 और यही आपका उत्तर है। स्पष्ट है? इसके बाद में छठा वाला करेंगे। तो छठा वाला क्या दिया है? 11/2 गुणा 3/10, है ना, 11/2 गुणा 3/10। ठीक है, 11 तिया 33/20 हो गया। 33/20 को करेंगे तो 20 से कम 20, है ना, तो ये हो जाएगा कितना? 33 में से 20 चला जाएगा तो हो जाएगा एक सही 13/20, यही आपका क्या है? उत्तर है, क्योंकि 20 और 13 कितना हो जाता है? 33। ठीक, इसके बाद में अगला, छठे के बाद में अगला यानी 7वां क्या दिया है? 4/5 गुणा 12/7। ठीक है, ये भी नहीं कट रहा, तो 12 चौक 48/35, तो हो जाएगा 35 से कम 35, 8 में से 5 गया 3 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, एक सही 13/35, तो ये हो गया आपका उत्तर। स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 3। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक है, सीधे बोल दिया गुणा करो, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहला वाला करेंगे हम। क्या लिखा है? 2/5 गुणा 5 सही 1/4। ठीक है, 2/5 गुणा 4 पंचे 20 और 1 21/4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 21/5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे मिश्र भिन्न में 2 सही 1/10 और यही है आपका क्या? उत्तर। इसके बाद दूसरे पे आइए, गुणा करना है सरल, इसी तरह से होगा। 6 सही 2/5 गुणा 7/9। ठीक है, अभी करते हैं। तो 5 छंगे 30 और 2 32/5 गुणा 7, ये हो गया 5 गुणा 9, तो बराबर से ये कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तो 32 गुणा 7, 5 गुणा 9, तो 5 नम तो हो जाता है 45 और 32 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 7 21 और 1 22, 224/45 भाग दे देंगे तो 25 चौक कितना होता है? 45 चौक। ठीक है, 4 सही नीचे 45 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180 यानी 44। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद में फिर तीसरा वाला, है ना, 2 के बाद अब तीसरे वाले पे आएंगे। तीसरा वाला क्या दिया है? 3/2 गुणा 5 सही 1/3। तो कैसे हल होगा ये? ये होगा 3/2 गुणा 3 5 15 और 1 16/3, 3 से 3 कट गया, 2 8 16, तो ये आ गया आपका 8 उत्तर हो गया। इसके बाद में अब चौथे वाले पे आइए। चौथा वाला क्या दिया हुआ है? 5/6 गुणा 2 सही 3/7। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा भाई? 5/6, 7 दूनी 14 और 3 15 16 17, है ना, 17/7 हो गया ये। अब जो है 17/7 हो गया है ये, तो अब इसका गुणा कर देंगे। 17 पंचे 85, क्योंकि कटेगा तो नहीं है, है ना, 7 6 42 हो जाएगा। भाग दे देंगे 2 बार में, 42 दूनी कितना होता है आप जानते हैं? 84, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/42। ठीक, तो ये हो गया आपका यहाँ पे उत्तर। इसके बाद में पांचवा वाला क्या दिया? पांचवा वाला 3 सही 2/5 यानी 5 दिया 15 और 2 17, 17/5 गुणा 4/7, यही दिया है। अब हमें यहाँ पे करना है, ये तो हो जाएगा 35, 17 चौक कितना होता है? 68,
फिर भाग दे देंगे तो 1 सही 33/35, ये हो गया उत्तर। अब छठा वाला है ना, छठवा वाला करेंगे। छठवा क्या दिया है, 2 सही 3/5 गुणा 3, 2 सही 3/5 गुणा 3, यानी 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 3 है ना, 13/5 गुणा 3 यही है, 13/5 गुणा 3 तो हो जाएगा 39, 13×3 = 39/5। फिर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7 सही 4/5 उत्तर। इसी तरह से फिर सातवां वाला क्या दिया है, 3 सही 4/7 गुणा 3/5, तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 4 कितने हो गए, 25/7, 25/7 गुणा 3/5 है ना, 25/7 गुणा 3/5, 5 एकम 5, 5 25, तो हो जाएगा 5 × 15/7, भाग दे देंगे 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 2 1 बचेगा 7 हर में, ये आपका उत्तर। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो है यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ठीक है, क्या है चौथा प्रश्न बताइए, कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/5? कौन बड़ा है, 6/7 का 1/2 या फिर 3/7 का 2/3? करके ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला ही वाला कर लेते हैं। 3/4 का 2/7 बोला है ना, यही बोला है ना, तो ठीक है 2/7 गुणा 3/4 है ना, या फिर दूसरा क्या पूछा है, 3/5 गुणा 5/8, यही पूछा है ना। ठीक है, तो अभी हल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 × 6 7 × 28 है ना, 6/28, तो कट के ये हो जाएगा कितना, 2 × 6 2 14, तो हो जाएगा 3/14 या 5 कट गया 3/8। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख देंगे, क्या जानते हैं उसके बारे में। हम ये जानते हैं कि 3/14 जो है वो छोटा है किससे, 3/8 से। इसका मतलब क्या है, 14 के 3 भाग और 8 के 3 भाग बड़े वाले कौन से होंगे, जो 8 के 3 भाग है वही बड़े होंगे, क्योंकि 14 के 3 भाग मतलब समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, अतः 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक, अब दूसरा वाला करते हैं इसी तरह से। तो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, 6/7 का 1/2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं 1/2 गुणा 6/7 या 2/3 गुणा 3/7। ठीक, अब हल कर देते हैं इसको। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, इसके आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 × 6 है ना, 2 एकम 2 2 × 6, तो हो जाएगा 3/7 या 3 से 3 कट जाएगा 2/7। तो स्पष्ट हो गया यहीं पे है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 3/7 बड़ा है 2/7 से, अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है। ठीक, स्पष्ट हो गया। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कौन सा है, 5वां प्रश्न है। ठीक है, 5वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। क्या है 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, एक एक पंक्ति में उसने 4 छोटे पौधे लगा दिए हैं। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है मीटर में। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। एक पंक्ति में 4 छोटे पौधे शैली अपने बगीचे में लगाती है। ठीक है, तो अब हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है मैं बता देता हूँ। 2 क्रमागत
ये दिया है ना, छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी दी है मुझे बताइए, 3/4 मीटर। ठीक, अब सैली क्या कर रही है, अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बीच में छोड़ी गई कुल जो खाली जगह है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, है ना। तो आप लिख दीजिए, इसीलिए बीच में छोड़ी गई कुल खाली जगह बराबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखिए बीच में खाली जगह 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, तो अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम एवं अंतिम लिख दीजिए, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 3 खाली जगह थी गुणा 3/4 बराबर से 9/4, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4 मीटर। चाहे तो अंतिम वाक्य लिख दीजिए, अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 5वां भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? एक दिन में अगर इतना पढ़ रही है तो 6 दिन में कितना लगाएगी? सीधे सीधे गुणा करना पड़ेगा। तो लेकिन सीधे सीधे नहीं करना पड़ेगा, पहले हमें स्टेप्स भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना है बताइए? 1 सही 3/4 घंटे, सही ना। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो इसीलिए पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय बराबर होगा 1 सही 3/4 गुणा 6, यानी 7/4 गुणा 6, यानी 21/2 बराबर 10 सही 1/2 घंटे। तो अतः उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने 10 सही 1/2 घंटे लगाए। इस तरह से आप ये कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे प्रश्न हल। ठीक, यही आपका क्या है? उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की।
क्या है प्रश्न क्रमांक 7? लिखा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 दौड़ती है। अच्छा, समझ गया। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। ठीक। लिखा है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में कितना चलती है? 16। तो इतने में कितना चलेगी? गुणा 16। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि 1 लीटर, है ना, पेट्रोल में कार द्वारा तय कुल दूरी बराबर कितनी है? 16 किलोमीटर। ठीक, तो इसलिए 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी बराबर 16 किलोमीटर का 2 सही 3/4 भाग। तो वो कितना हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा ना 11/4 गुणा 16, यानी हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 44 किलोमीटर। तो ये 44 आपका उत्तर आ गया। लिख दीजिएगा, अतः यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और ये आपका उत्तर हो गया। स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है आपको 7वां समझ में आया होगा। अब 8वें की ओर बढ़ते हैं। 8वां है बक्सा। इसमें संख्या लिखिए ताकि 2/3 का गुणा हो सके बक्से में आने वाली संख्या से और उत्तर प्राप्त हो जाए 10/30। और बक्से में जो प्राप्त संख्या है उसका न्यूनतम रूप भी यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, बहुत सरल है, मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ, आपको भी समझ में जो है ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताइएगा बस यहाँ पे छोटी सी, थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, अब बताइए 2/3 लिखा है ना, इसका गुणा आप किससे करेंगे कि 10/30 आ जाए? तो 2 का गुणा किससे करेंगे कि 10 आ जाए? 5 से। ठीक, 3 का गुणा किससे करेंगे कि 30 आ जाए? 10 से। तो जवाब क्या आ गया इसका आपका? 5/10। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि इस बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। तो 5/10 प्राप्त हुई थी, तो इसका न्यूनतम रूप क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। ये हो गया। ठीक, इसके बाद में अब यहाँ पे आइए, देखिए 3 का किस में गुणा करेंगे कि 24 आ जाए? 3 अट्ठे 24, 8 में। 5 का किस में गुणा करेंगे कि 25 आ जाए, 75 आ जाए? 15 में। 15 5 75। तो संख्या क्या हो गई? 8/15। अब बताइए प्राप्त संख्या जो है 8/15, उसका न्यूनतम रूप क्या होगा? 8/15 ही होगा, वो थोड़ी घटता है ना। तो 8/15 हमारा ये जवाब हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई प्रश्न है क्या? देखते हैं। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्नावली के ये सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।